टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो काइंड्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं कि हमारे 11th क्लास में हमने पढ़े थे टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, इररेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, क्लियर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। काइंड्स ऑफ फंक्शन में आता है हमारे पास कि वन वन फंक्शन कौन सा होगा, मैनी वन कौन सा होगा, वन वन मैनी वन, ऑन टू, इन टू, ये फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन वन फंक्शन की। तो आप एक बार लिख लीजिए कि हम कौन कौन से पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन में। वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, थर्ड वन इज इनटू फंक्शन, फोर्थ वन ऑन टू फंक्शन, clear, and fifth is one one and one one on two function। क्लियर। तो हम थर्ड में क्या पढ़ रहे हैं, वन वन फंक्शन पढ़ रहे हैं, मैनी वन फंक्शन पढ़ रहे हैं, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो ये हम 5 फंक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। और 5 फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम वन वन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैनी वन के बारे में। ओके, तो राइट डाउन दिस, सी दैट। नेक्स्ट, वन वन फंक्शन कि वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन अपने आप में शो कर रहा है कि वन वन, इसका मतलब एक इनपुट होना चाहिए और एक ही क्या होना चाहिए, आपके पास आउटपुट होना है। तो सबसे पहले मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं। तो मैपिंग में अगर हम देखें, सेट ए 1 2 3 4, सेट बी अगर हम देखें, इसके अंदर भी हम क्या एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ओके, अब देखते हैं वन वन, यानी एक इनपुट का एक ही आउटपुट। 1 का ए मिल गया, 2 का बी मिल गया, 3 का सी मिल गया, 4 का डी मिल गया। सर 2 एलिमेंट लेफ्ट हो गए। तो ये तो हमारे ऑप्शंस बनाए, ऐसे तो वन वन फंक्शन बहुत सारे बनेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस अभी करेंगे। तो वन वन का मतलब अभी एक सिंपल आ गया, वन इनपुट वन आउटपुट। क्लियर। तो डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, वन इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट, देन it is a one one function। clear, any doubt? okay, one input has only one output, then it is a one one function। चलो ये चीज समझ में आ गई कि वन वन फंक्शन ये होगा। अब हमें एक बात आती है कि हम पता कैसे करेंगे कि ये वन वन फंक्शन है कि नहीं है। तो वन वन फंक्शन को टेस्ट करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, अगर बोर्ड के व्यू पॉइंट से जाते हो तो डिफरेंट है, कंपटीशन व्यू पॉइंट से जाते हो तो डिफरेंट है। तो बोर्ड के पैटर्न पे अगर हम देखें तो हमारे पास अगर मान लो सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दे दिया। क्लियर। तो दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स शुड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर। अगर हम पुट करते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, x की वैल्यू x1 एंड x2 2 वैल्यूज लेते हैं, तो हम इस पर आउटपुट चेक कर लेते हैं, आउटपुट क्या आता है। तो एफ ऑफ x1 स्क्वायर x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर हम पुट करते हैं इक्वल, तो हमारे पास क्या आता है, अगर 1 1 होगा तो इक्वल होंगे, तो वैल्यूज भी सेम आनी चाहिए। तो हमारे पास आ गया x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, देन इट विल बिकम x1 का स्क्वायर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। यानी कि हमारे पास एक इनपुट रखने पे 2 वैल्यूज मिल गई, यानी कि 2x2 रखने पे प्लस x2 या माइनस x2 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, एक आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब क्लियर कट हो गया कि एक आउटपुट मिल रहा, अपने पास क्या रखे, एक इनपुट रखा और 2 आउटपुट मिल गए, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। अगर यही एक एग्जांपल और देख लें
तो क्लियर कट हो जाएगा आपको कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर यहां देखें तो इसको भी हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमारे पास आ गया x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। तो x1 इज इक्वल टू x2 और एक इक्वेशन आती है x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब x1 इक्वल टू x2। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, एक इनपुट एक आउटपुट। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1 फंक्शन होगा। दिस इज ओनली फॉर बोर्ड। ये मेथड आपका किसके लिए होगा, ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स। क्लियर। अब आते हैं कि सर हमें कंपटीशन व्यू पॉइंट से करना, तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन तो हम चेक करेंगे नहीं। तो हम आते हैं कंपटीशन व्यू पॉइंट से कि हमें कंपटीशन में कैसे चेक करना है, तो वो देख लेते हैं एक बार। क्लियर। तो चेक करिए, अपन करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन। सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया है। क्लियर। तो हम इसको बाय यूजिंग डेरिवेटिव भी कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं y इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे दिया, एक्स क्यूब। पहला वही एग्जांपल जो हमने 1 1 में यूज करा था वही यहाँ यूज कर लेते। इसका dy बाई डी एक्स निकालो तो dy बाई डी एक्स आई थिंक एवरीवन नोज कि आपको पता है कि dy बाई डी एक्स क्यूब का बल आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर। अगर 3x स्क्वायर आ गया तो हमारे पास क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x कुछ भी रखो तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड dy बाई डी एक्स इज 0 एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आ गया कि 0 पे 0 होगा, बाकी हर जगह क्या आएगा, ये 0 से बड़ा आएगा dy बाई डी एक्स। इसका मतलब ये ग्राफ एक ही डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, और जब एक ही डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, यानी दोबारा रिवोल्ट नहीं करेगा। तो फंक्शन क्या हो गया 1 1, यानी एक ही डायरेक्शन में बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि इसका ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इसकी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो अपन ने लिया था एग्जांपल, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 2x। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो गया, dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0 व्हेन x इज लेस देन 0। यानी कि अगर x नेगेटिव रखते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, dy बाई डी एक्स नेगेटिव, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 रखते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब हो गया कि जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो पॉजिटिव आ रहा है, जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव, यानी दोनों मिल रहे हैं। जब दोनों मिल रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जहां टर्निंग पॉइंट होगा। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना ले तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। इसका मतलब, और dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये 11th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि dy बाई डी एक्स इज अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं यहां से एक टेंजेंट बना दूं इस पॉइंट से, तो इसका एंगल लेंगे तो ये कितना आएगा, दिस इज नेगेटिव एंगल, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट अगर इस पॉइंट पे एंगल बना दूं तो कितना आएगा आपके पास, दैट इज दिस एंगल। ये एंगल कितना होगा, 90 से छोटा होगा। इसका मतलब ये देखिए कि जब पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है, डायरेक्शन बढ़ रही है, जब नेगेटिव आ रहा है तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास अगर एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में मिनिमा होगा। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आ गया, दिस इज मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब हो गया अगर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 भी प्रेजेंट है, ग्रेटर देन 0 भी प्रेजेंट है, इसका मतलब अगर इफ एनी क्वेश्चन, इन एनी क्वेश्चन बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर मिनिमा लाई करता है। क्लियर। तो मिनिमा लाई कर गया तो इसका मतलब ये कभी भी क्या होगा, फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्लियर।
नेक्स्ट आते हैं अपने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कि वन वन फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वन वन फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए देखें कि हमारे पास सेट ए के अंदर अगर हम देखें 1 2 3 4, सेट बी ए बी सी डी ई, क्लियर। तो हमारे पास अगर हम ए से बी में फंक्शन बना रहे हैं तो ए के पास कितनी चॉइसेस हैं? 1 2 2 3 4 5 चॉइसेस। तो 5 तरीके से हम चूज कर सकते हैं, 5 वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं कि 1 के साथ जाएगा या बी के साथ जाएगा सी। 2 के पास कितने ऑप्शंस हैं? अब 4 ऑप्शन रह गए क्योंकि हम फंक्शन क्या बोल रहे हैं, 1 1 है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो 2 के पास हमारे पास रह गए 4 इंटू 3 इंटू 2। तो हमारे पास कितने थे? 1 के पास कितने ऑप्शन थे? 5, 2 के पास 4, 3 के पास 3, 4 के पास 2, क्लियर। तो दैट इज इक्वल टू 120 दिस इज। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फंक्शन बड़ा आराम से निकाल पा रहे हैं कि 1 का ए के साथ है, तो अपना आंसर आ गया 120। तो 120 आ गया तो हमारे पास ऑप्शन अगर यहाँ पर मान लो कि n एलिमेंट होते, इधर m एलिमेंट होते, तो हम कैसे करते? तो इसके लिए हम जनरलाइज कर लेते हैं फॉर्मूले को। तो इसको लिखने का तरीका, 120 को लिखने का तरीका हम ये भी लिख सकते हैं कि 5p4, यानी हमने क्या करा है, सिंपल सा अरेंजमेंट ही किया है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर हम जनरलाइज कर रहे हैं तो ये 5 क्या है अपने पास? कोडोमेन, और 4 क्या है? डोमेन। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ये कोडोमेन हो गया और हमारे पास ये क्या हो गया? डोमेन। नाउ अगर कोडोमेन बड़ा है, कोडोमेन इज ग्रेटर देन डोमेन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोडोमेन पी डोमेन। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन आर इक्वल, इट मीन्स सी डी इज इक्वल टू डी, देन इट विल बिकम डी फैक्टोरियल और सी डी फैक्टोरियल, क्लियर। अगर दोनों बराबर हैं, अगर हम ये कहते हैं कि कोडोमेन डोमेन से छोटा है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बनेंगे ही नहीं, वो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 0। क्योंकि अगर मैं इधर एलिमेंट देख लूं तो हमारे पास अगर इधर एलिमेंट लगा दें कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो 1 ए से जुड़ गया, 2 बी से, 3 बी से, 4 डी से, 5 ई से, तो 6 और 7 तो लेफ्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो अगर डोमेन के अंदर कोडोमेन से ज़्यादा एलिमेंट हो जाएंगे तो वो कभी भी वन वन फंक्शन जनरेट नहीं करेगा, उसका आंसर क्या होगा? 0। तो ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन में पूछा जा चुका है, कोडोमेन डोमेन को बड़ा कर दिया और कोडोमेन को छोटा करके, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब वन वन फंक्शन का एक और मेथड है कि ग्राफिकली टेस्ट कैसे होता है, वो और लास्ट चेक कर लेते हैं। तो ग्राफिकली टेस्टिंग ऑफ वन वन फंक्शन, क्लियर। नाउ हमारे पास एकदम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने एक फंक्शन मान लिया, इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की तरह ट्रीट होगा। तो हमारे पास ग्राफ कैसा बन गया? दिस इज अ ग्राफ, क्लियर। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू साइन एक्स एफ एक्स माइनस π/2 टू π/2 -1 to 1, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया और हमने साइन एक्स का ग्राफ बना लिया। -π/2, दिस इज π/2, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। नाउ अगर हम देखते हैं ग्राफिकली टेस्ट करना, एक लाइन खींचते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्लियर। तो ये कितनी जगह कट कर रही है? एक यहाँ
एक यहाँ। इसका मतलब यहाँ पर x1 होगा, यहाँ पर भी x2 होगा। तो x1 डालो या x2 डालो, आउटपुट क्या हो गया आपके पास? सेम आउटपुट हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, क्योंकि दो इनपुट का एक आउटपुट हो गया। इसमें अगर हम करें तो कितनी जगह कट करेगी ग्राफ को? एक पॉइंट पे। क्लियर? और अगर इसमें लाइन खींचे पैरेलल टू, तो हमारे कितनी जगह कट करिए? एक जगह। इसका मतलब क्लियर कट टेस्ट हो गया कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ कट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एट वन पॉइंट देन इट इज अ 1 1 फंक्शन। क्लियर? तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस if cut the graph of fx at one point then it is a 1 1 function. ओके? अगर एक पॉइंट पे कट करेगी तो 1 1 फंक्शन होगा, अगर एक दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे करेगी तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मैनी वन फंक्शन, वो होगा। क्लियर? तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन की हम बात करते हैं तो मैनी वन के लिए क्या हो गया? जो 1 1 नहीं होगा वो क्या होगा? मैनी वन फंक्शन। पहली बात तो फंक्शन हो, उसके बाद अगर 1 1 नहीं है तो मैनी वन। तो 1 1 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी? 1 1 के लिए कंडीशन थी एक इनपुट का दो आउटपुट, और यहाँ कंडीशन क्या होगी? दो इनपुट का एक आउटपुट कम से कम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अगर हम मैपिंग के थ्रू देख लें? दैट इज सेट ए, सेट बी, 1 2 3 ए बी। ये क्या हो गया आपका? मैनी वन फंक्शन हो गया। एटलीस्ट टू इनपुट हैव वन आउटपुट, कम से कम दो इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। तीन इनपुट का भी हो सकता है, चार का भी एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन कम से कम दो का तो होना ही चाहिए। क्लियर? तो हमारे पास क्या हो गया? 1 1 फंक्शन के लिए, मैनी वन के लिए क्या हो गया? टू और मोर इनपुट हैव वन आउटपुट, टू और more input have one output, then it is a many one function. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि many one function हम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है। टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो बहुत आसान क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस 1 1 फंक्शन, यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से हमने 1 1 फंक्शन को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास कोडोमेन की पावर डोमेन माइनस कोडोमेन पी डोमेन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने होंगे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से हम क्या माइनस कर दिया? हमने 1 1 फंक्शन माइनस कर दिया। नेक्स्ट अपने पास आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इनटू फंक्शन क्या होगा हमारे पास? एटलीस्ट वन एलिमेंट इज लेफ्ट इन द कोडोमेन। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 1 2 3 ए बी, ये सारे के सारे इससे एसोसिएट हो जाएं, सेट ए एंड सेट बी। तो एक एलिमेंट छूट गया। इट मीन्स वी कैन राइट डाउन इन वेरी शॉर्ट फॉर्म कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होना
चाहिए। तो अगर हमें निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज लेफ्ट इन कोडोमेन। कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन के अंदर क्या होना चाहिए, छूट जाना चाहिए। उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास ऑन टू फंक्शन। मैपिंग में देखते हैं ऑन टू फंक्शन को। अब इनटू हमारे पास था कि एटलीस्ट एक एलिमेंट छूटना चाहिए, तो ऑन टू में क्या होगा, 1 2 3 ए बी, नो एलिमेंट इज लेफ्ट इन द कोडोमेन। इसका मतलब बहुत शॉर्ट हो गई, कोडोमेन इज इक्वल टू डोमेन, सॉरी रेंज, यानी कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए। यानी कि कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, ऑन टू फंक्शन बोल देंगे। क्लियर, नो एलिमेंट इज लेफ्ट इन कोडोमेन। क्लियर, यानी कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में छूटना नहीं चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ कोडोमेन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है और बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप डिवीजन से भी हम कर सकते हैं। तो आपको अभी फॉर्मूला बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन एग्जांपल लेके ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, ग्रुपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, समेशन r इक्वल टू 1 से कोडोमेन -1 की पावर कोडोमेन -r, कोडोमेन CR, डोमेन r की पावर डोमेन। क्लियर, तो ये हम ऑन टू फंक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा, सिंपल ये बोला है कि सेट ए से सेट बी में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, तो हम वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो अब कैलकुलेट करते हैं, हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसका ऑन टू फंक्शन का। तो ऑन टू फंक्शन के अगर एग्जांपल देखते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि सेट ए में, लेट सेट ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं 2, ए और बी। इसको तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या बन सकता है, दो केस बन सकते हैं, 1 2 3 4, ए दे दिया, ये बी दे दिया, आपके पास ए और बी, ए से बी, ये सारे के सारे इससे जुड़ जाएं तो ये कैसा फंक्शन बनेगा, इनटू फंक्शन बनेगा। और दूसरा केस क्या बन जाए कि ये सारे के सारे एलिमेंट बी से एसोसिएट हो जाएं, ए टू बी। क्लियर, तो हमारे पास क्या आ गया कि यही दो पॉसिबल केस होंगे जिसके अंदर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो बहुत अच्छा सा मेथड है कि हम बाइजेक्शन रूल लगा लेते हैं पीएनसी का, कि हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल लें और जो नहीं हो रहा उसको माइनस कर दें। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर निकालें दैट इज को डोमेन की पावर डोमेन 2 की पावर 4 -2 दैट इज इक्वल टू 14। क्लियर, तो हमारे क्या लगा दिया है, बाइजेक्शन रूल लगा दिया, 2 की पावर 4 -2 दैट इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ गए। लेकिन अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता और उसके अंदर बोल देते कि सेट ए के अंदर एलिमेंट इतने और सेट सी के अंदर एलिमेंट्स आपके पास ए कोमा बी कोमा सी, 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तब कैसे करेंगे, तो हम वहां पर बाइजेक्शन रूल नहीं लगा सकते, वो दैट इज अ टू लॉन्ग मेथड। ओके, वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा कि हम केसेस मानेंगे फिर माइनस करेंगे फिर मानेंगे। तो बेटर है कि हम यहाँ पर क्या कर लेते, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो हम फॉर्मूला यूज करें अगर सेट ए से सी में, तो देखते कैसे करते हैं फॉर्मूले को यूज।
तो देखो हमारे पास कोडोमेन कितना है, अगर ए से सी में देख रहे हैं फंक्शन को, तो कोडोमेन तो हमारे पास 3 आ गया, डोमेन कितना आ गया, डोमेन आ गया 4 आ गया। क्लियर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, दैट इज समेशन r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 टू पावर कोडोमेन माइनस r कोडोमेन सी आर डोमेन r की पावर डोमेन। क्लियर। अब फॉर्मूला लगाते हैं अपन, तो सबसे पहले लिखते हैं r इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1, सॉरी दिस इज 3 माइनस 1, कोडोमेन कितना रखा है 3, 3 माइनस 1 3c1 1 की पावर 4। क्लियर। नेक्स्ट अब प्लस माइनस 1 टू पावर 3 माइनस 2 3c2 2 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 3c3 3 की पावर 4। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा क्या लिखा है। अपन ने पहले r की वैल्यू 1 पुट करी, 1 पुट करने के बाद ये जनरेट हुआ, फिर अपन ने r की वैल्यू 2 रखा तो हमारे पास ये आ गया, r की वैल्यू 3 रखा तो हमारे पास ये आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं अगर इसको, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो ये हमारे पास 3c1 3, ये 3 आ जाएगा क्योंकि 1 की पावर 4 क्या होगा 1 के बराबर। नेक्स्ट माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 3 माइनस 2 यानी माइनस 1 की पावर 1 दैट इज माइनस 3c2, 3c2 कितना हो जाएगा आपके पास दैट इज 3c1 के इक्वल होगा, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 3, तो ये हो गया माइनस 3 इंटू 2 की पावर 4। करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 0 0 माइनस 1 की पावर 0 दैट इज 1, 3 इज 1, 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 दैट इज 3 माइनस 16 16 into 3 48 plus 81 that is equal to 84 minus 48, how much it will come 6, 36 will come। क्लियर। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया 36 आ गया। क्लियर। तो हमने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में निकाले बाय यूजिंग द फॉर्मूला। क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया ऑन टू फंक्शन निकालने के तरीके। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बाद ऑड एंड इवन फंक्शन। क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू।